Hello students, this is class 10th subject geography and the chapter number 1 resources and development. In this chapter we will discuss the meaning of resources and its type and the relationship with development. Let us start with its meaning. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. It means हमारे नेचर के अंदर जो कुछ भी हम लोगों को अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी करता हो, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. यानी कि इस अर्थ पर या एनवायरनमेंट में हमें जो कुछ भी मिलता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, टेक्नोलॉजी भी हो हमारे पास ताकि हम उसे यूटिलाइज कर पाएँ और इकोनॉमिकली वो कॉस्टली भी नहीं हो और इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि हमारी सोसाइटी हमारे समाज के थ्रू वो एक्सेप्टेबल भी हो, तब हम उस चीज़ को रिसोर्स कहेंगे. तो ये हमारी एक मीनिंग हुई है रिसोर्सेज की, यानी कि एनवायरनमेंट में जो कुछ भी पाया जाता है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, तब हम उसे रिसोर्स कहेंगे. तो ये हमारा आज का एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, और फिर आपको ये 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन्स आपको इसका आंसर में लिखनी है. अब हम चलते हैं आगे. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. यहाँ पर हम लोगों को 3 words दिए गए हैं, nature, technology and the institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब हम यहाँ पर चलते हैं कि जो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, हम उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल. वी हैव 3 वर्टिक्स इन दिस एंड फर्स्ट वर्टिक्स रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरनमेंट, इट मीन्स नेचर, सेकेंड इज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल. इट मीन्स, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि सेंटर में ह्यूमन बींग्स है. अब ये जो ट्रायंगल दे रखा है वो हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फिज़िकल एनवायरनमेंट को लेकर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इंस्टीट्यूशनल्स को क्रिएट करके किसी भी चीज़ को हमारी नीड को सेटिस्फाई करने लायक बनाता है. तो ये जो ट्रायंगल है हमारा वो हमें ये बताता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशंस, और इसके सेंटर में ह्यूमन बींग्स है. यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होता है वो फिज़िकल एनवायरनमेंट के से किसी भी रिसोर्स को लेता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए वो इंस्टीट्यूशनल जो होता है वो एक जो फ्रेमवर्क होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है उसको क्रिएट करके उसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो इस तरह से इस ट्रायंगल के थ्रू हम ह्यूमन बींग की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स किसी भी चीज़ को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ह्यूमन बींग्स के बिना हम लोग किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को या किसी भी तरीके के मैन मेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स कंपोनेंट्स का रोल प्ले करता है. और यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई है कि रिसोर्सेज जो होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए एक तरह से गिफ्ट हैं और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि हमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक गिफ्ट नहीं है. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को रिसोर्सेज दिए हैं
और जिस तरह से उन्होंने उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करके रिसोर्सेज को हमें हैंड ओवर किया है, उसी तरह से हमें भी उस रिसोर्सेज को संभाल के रखना है और उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके थ्रू उसको संरक्षण करते हुए हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों को भी उस रिसोर्सेज को संभाल कर उनको वापस हैंड ओवर करना है। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं वो गिफ्ट मानकर हम लोगों को उसका जो यूज़ है वो हमें यूज़लेस तरीके से नहीं करना चाहिए, उसका यूज़ हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। नाउ फर्दर दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नंबर 1 ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि कहाँ से ये आए हैं। तो रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और अबायोटिक में कन्वर्ट किए गए हैं। इनके बारे में हम आगे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा उसमें हम और डिस्कस से हम पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी इसके बेसिस के बारे में भी बात करते हैं और फिर उसका फर्दर डिवीज़न है उसके बारे में हम नेक्स्ट ये चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जिस्टिबिलिटी का मतलब ख़त्म हो जाना। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, तो यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, उससे हम एग्जिस्टिबिलिटी के बेस पर हम लोग कैटेगरी वाइज करते हैं। सी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि किसके जो उसका जो है इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर वो उसके ऊपर उसका अधिकार है। तो इस तरह से सी जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेज हैं उनको इंडिविजुअल यानी एक का अधिकार, कम्युनिटी यानी किसी समाज का अधिकार या सोसाइटी का अधिकार, नेशन यानी किसी कंट्री का अधिकार और इंटरनेशनल यानी कि सारी कंट्रीज़ का यानी कि विश्व का अधिकार। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से भी कैटेगरी वाइज 1, 2, 3 और 4 टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है रिसोर्सेज को। डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड द रिजर्व्स। तो इस तरह से डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से इसको हम लोगों ने पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड द रिजर्व्स के हिसाब से इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। अब हम चलते हैं रिसोर्सेज की ये जो टेबल हमें दे रखी है उसके ऊपर हम आते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। तो टेबल के थ्रू हम जो रिसोर्सेज हैं उसको कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और तरीका दे रखा है ताकि हम रिसोर्सेज को क्लासीफाइड कर पाएँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल मीन्स इट इज़ मेड बाय नेचर एंड ह्यूमन मीन्स इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ये नेचुरल है और इस तरह से हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। तो नेचुरल के अंदर 2 पार्ट कन्वर्ट कर दिए गए हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल के अंदर कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जांपल विंड है, वाटर है, उसके अंदर कन्वर्ट किया गया है। और बायोलॉजिकल के अंदर नेचुरल और वाइल्ड लाइफ के अंदर कन्वर्ट किया गया है। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के रीन्यूएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम चाहते हैं नॉन रीन्यूएबल के अंदर, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिसाइकिलेबल इसमें से मेटल और नॉन रिसाइकिलेबल इसमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, इनको कैटेगरी वाइज में इसमें शामिल किया गया है। अब हम रिसोर्सेज के सेकंड पार्ट हैं यानी कि ह्यूमन के अंदर आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी 2 पार्ट किए गए हैं, स्ट्रक्चर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। तो इस तरह से ये जो दिया गया है टेबल उसके थ्रू रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की गई है और आई होप हम लोगों को और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गया है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा है on the basis of origin, on the basis of accessibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि how many types of how can we classify the resources and which are the basis। तो हमें इस सेकंड क्वेश्चन हमें लिखना है कि classified the resources। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, classified the resources। तो उसके अंदर हम लोगों को ये चारों पॉइंट्स A, B, C, D को लिखना है। तो आज के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं और इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनका जो पार्ट है A, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वर्क इतना ही है। तो ये आप 2 क्वेश्चन जो हैं आप अपने होमवर्क में करेंगे।
Okay, have a nice day.